नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है सबसे बड़ा कौन है। भूख, प्यास, नींद और आशा, ये चारों बहनें थी। एक बार उन चारों में अपनी श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रहा था। भूख ने कहा, मैं बड़ी हूँ। प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूँ। नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी और आशा अपने आप को बड़ा बता रही थी। जब आपस में इस बात का फैसला ना हो पाया कि कौन बड़ी है, तो चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। राजा के सामने भी उन चारों ने अपने आप को ही बड़ी बताया। राजा ने पूरे विवाद को अच्छी तरह से समझा। राजा ने कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, बहन, तुम बताओ कि तुम बड़ी कैसे हो। भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब वे पकवान थाली में सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक भाग में यह घोषणा कर दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। तब देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई। सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी और भोजन की तलाश करने लगी, लेकिन भूख को खाने को कुछ नहीं मिला। तब वह लाचार होकर घर में पड़े रोटी के बासे टुकड़े ही खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई है। वह घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली, देखिए ना, मैंने कहा था मैं बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा, ठीक है, अब तुम अपने आप को कह रही हो कि तुम बड़ी हो, तो बताओ तुम बड़ी कैसे हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब पानी किसी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, अपने घर के बर्तनों में पानी भरकर ना रखे। राज्य के सभी तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो। किसी को कोई बर्तन भरकर पानी ना पीने दे और ना ही भरने दे। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगती है तो वो क्या करती है। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी, अब वो यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी की एक भी बूंद पीने के लिए नहीं मिली तो मजबूर होकर वह झुककर एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा को यह सब जाकर बताया कि राजा जी, प्यास हार गई है, वह तो गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब इसमें कोई भी संशय नहीं रह गया है। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम बड़ी कैसे हो। नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं। जब वह मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में ये मुनादी करा दो कि कोई भी पलंग बनवाए ही ना, उस पर बिस्तर भी ना डलवाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं कि वह क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई, उसके बाद नींद को अब नींद आने लगी। वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। अब आशा यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास पहुंच गई और बोली कि राजा जी, नींद भी हार गई है। नरम बिस्तर की बात कहने वाली नींद उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो रही है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में से मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम बड़ी कैसे हो। आशा बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते हैं। राजा ने सेवकों से कहा कि राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे, कोई मेहनत और मजदूरी ना करे, आशा का दीप ना जलाए। जब आशा को आस जागेगी तो देखते हैं कि वह कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात भी बीत गई। जब आशा को आस लगी
वह यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहां जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वह कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोंपड़ी सुंदर महल बन गई। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर ही टिकी हुई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी के जीवन में एक आशा ही होती है जो हमें नामुमकिन काम करने की भी ताकत देती है। आशा घने अंधेरे में रोशनी की उस किरण की तरह होती है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय से भी लड़ लेता है क्योंकि उसे एक आशा होती है कि यह कष्ट निकल जाएगा, इस कष्ट का समय निकल जाएगा तो अच्छे दिन भी शीघ्र ही आएंगे। यदि इंसान के जीवन में आशा ही ना हो तो वह एक मरे हुए इंसान के समान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी आशा का दामन मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। आशा ही इन सब में से सर्वोपरि है। बोलो जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।